रात के सन्नाटे में दिल्ली की सड़कें सुनसान थीं। धौला कुआं के पास एक भयावह चीख गूंजी। सड़क पर खून बिखरा था, एक बेजान जिस्म पड़ा था और एक तेज रफ्तार गाड़ी हवा में ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। किसने किया ये जघन्य अपराध और क्यों उस कातिल को इतनी आसानी से बच निकलने दिया गया? क्या एक जान की कीमत सिर्फ रफ्तार और रसूख के आगे इतनी कम थी? आज हम जिस कहानी को अनरैवल करने वाले हैं वो सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, ये है एक परिवार की सिस्टम से इंसाफ की लड़ाई। ये है धौला कुआं हिट एंड रन अंजलि बनाम सिस्टम की कहानी। साल 20XX की वो मनहूस रात। तारीख थी XX दिसंबर। रात के लगभग 10:30 बजे थे। दिल्ली का धौला कुआं इलाका, जो आमतौर पर व्यस्त रहता है, उस वक्त शांत हो चला था। इसी शांत माहौल में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक लड़की को टक्कर मारी। इतनी भीषण टक्कर कि उसका शरीर हवा में उछल गया और फिर बेजान होकर सड़क पर आ गिरा। गाड़ी नहीं रुकी, उसने पलटकर भी नहीं देखा, बस जोरदार हॉर्न बजाती हुई अंधेरे में गुम हो गई। उस रात सड़क पर गिरी वो लड़की कोई और नहीं, 22 साल की अंजलि थी। अंजलि, जो अपने परिवार का सहारा थी, जिसके आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो एक साधारण परिवार से आती थी, दिन रात मेहनत करती थी ताकि अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों का भविष्य उज्ज्वल बना सके। उस दिन भी वो अपने काम से लौट रही थी, शायद अपने सपनों की एक और सीढ़ी चढ़ने की उम्मीद में। किसी को क्या पता था कि वो रात उसकी आखिरी रात होगी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अंजलि ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने उस सड़क पर खून के साथ बिखर गए। लेकिन सवाल ये था, आखिर किसने किया ये? कौन था वो बेरहम ड्राइवर जिसने एक इंसान को जानवर की तरह कुचलकर भाग गया? क्या उसे पकड़ा जाएगा? क्या अंजलि को इंसाफ मिलेगा? हादसे के तुरंत बाद कुछ राहगीर वहां जमा हुए। किसी ने हिम्मत करके पुलिस को फोन किया, लेकिन उस पल की अफरा-तफरी में कोई भी गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर पाया। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था जो उस गाड़ी को कैद कर पाता। बस एक धूसर सी परछाई और तेज भागने की आवाज, यही लोगों को याद था। पुलिस मौके पर पहुंची, अंजलि के शव को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन शुरुआती जांच बेहद मुश्किल लग रही थी। कोई चश्मदीद नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जहां रोज लाखों गाड़ियां चलती हैं, एक अज्ञात गाड़ी की तलाश करना जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढना था। इस बीच अंजलि के परिवार को खबर मिली। उनकी दुनिया उजड़ गई। उनके लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक निर्मम हत्या थी। परिवार ने न्याय की गुहार लगाए। उन्होंने पुलिस से जल्द अपराधी को पकड़ने की अपील की। लेकिन पुलिस की शुरुआती निष्क्रियता ने उन्हें और निराश कर दिया। उन्हें लगने लगा कि शायद सिस्टम उनके खिलाफ है। एक गरीब परिवार की बेटी की जान की कोई कीमत नहीं? क्या ऐसे ही हर अपराधी छूट जाएगा? उनके मन में ये सवाल खलबली मचा रहे थे। मगर अंजलि का परिवार हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर जगह अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाए। धीरे धीरे ये मामला एक आम सड़क हादसे से बढ़कर अंजलि बनाम सिस्टम की लड़ाई बन गया। जनता में आक्रोश बढ़ने लगा, पुलिस पर दबाव पड़ा और फिर एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी। पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, चाहे वो कितनी ही दूर के क्यों ना हो। घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें एक दूर के कैमरे में एक धुंधली फुटेज मिली। फुटेज में एक सफेद रंग की एसयूवी तेजी से जाती दिख रही थी और उसके पीछे कुछ ही देर बाद एक कार, जिसका ड्राइवर अपनी गाड़ी रोककर कुछ देख रहा था। क्या ये कोई सुराग था? पुलिस ने उस सफेद एसयूवी के मॉडल को पहचान लिया। अब चुनौती थी उस गाड़ी के मालिक तक पहुंचना। डेटाबेस खंगाले गए, सैकड़ों एसयूवी मालिकों से पूछताछ की गई। ये एक धीमी और थका देने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें कई दिन और रातें लग गईं। हर गुजरते दिन के साथ अंजलि के परिवार की उम्मीदें डगमगाने लगती थीं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और फिर आखिरकार पुलिस को एक कामयाबी मिली।
एक सफेद एसयूवी जिसमें ताज़ा डेंट था एक रिपेयर शॉप में मिली। मालिक से पूछताछ की गई। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ और तकनीकी सबूतों के सामने उसे टूट जाना पड़ा। जो सच सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। ड्राइवर ने कबूल किया कि उसी ने अंजलि को टक्कर मारी थी। लेकिन कहानी में यहां एक और मोड़ आया। ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी का मालिक एक प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा था। उसने ड्राइवर को पूरी घटना की जिम्मेदारी लेने और पुलिस को गुमराह करने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की थी। क्या ये सच था? क्या एक रसूखदार परिवार अपने बेटे को बचाने के लिए कानून से खिलवाड़ कर रहा था? अंजलि के परिवार को ये सुनकर गहरा झटका लगा। उनका शक सही साबित हो रहा था। सिस्टम सिर्फ पुलिस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि रसूखदार लोगों की पहुंच और उनके पैसे का खेल भी इसमें शामिल था। अब उनकी लड़ाई और मुश्किल हो गई थी। उन्हें सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था से लड़ना था जो न्याय को दबाने की कोशिश कर रही थी। मीडिया ने इस कहानी को उठाया और जनता का गुस्सा और भड़क गया। सामाजिक संगठनों ने अंजलि के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किए। पुलिस पर अब दोहरी जिम्मेदारी थी, एक तरफ तो असली अपराधियों को बेनकाब करना और दूसरी तरफ जनता के गुस्से को शांत करना। क्या वो इस दबाव को झेल पाएगी? पुलिस ने गहन जांच की और आखिर में गाड़ी के मालिक के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए गए, जिसमें कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल थी। ये एक बड़ी जीत थी अंजलि के परिवार के लिए, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी अदालत की। कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। सरकारी वकील ने अंजलि के लिए इंसाफ की पुरजोर वकालत की। उन्होंने सारे सबूत पेश किए, बताया कि कैसे आरोपी ने टक्कर मारने के बाद अंजलि को मरने के लिए छोड़ दिया। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि क्रूरता थी। अपराधी के वकील ने बचाव में कई दलीलें दी, कोशिश की कि मामले को सिर्फ एक हादसा साबित किया जा सके। अंजलि के परिवार ने कोर्ट में अपनी आपबीती सुनाई, अपनी बेटी के खोने का दर्द बयां किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ सजा दिलाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी और अंजलि को ऐसे अन्याय का शिकार न होना पड़े। उनकी गवाही ने कोर्ट रूम में एक भावनात्मक माहौल बना दिया। कई महीनों तक कोर्ट में सुनवाई चली। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क और सबूत पेश किए। हर तारीख पर अंजलि का परिवार उम्मीद और डर के बीच झूलता रहता था। क्या न्याय सच में मिलेगा, या सिस्टम फिर से किसी रसूखदार को बचा लेगा? ये सवाल पूरे देश में गूंज रहे थे। और फिर वो दिन आया। माननीय न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। सारे सबूतों और गवाहियों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर और गाड़ी के मालिक के बेटे को दोषी ठहराया। उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई। ये अंजलि के लिए और उन सभी के लिए एक जीत थी जो मानते हैं कि न्याय हमेशा प्रबल होता है, भले ही इसके लिए कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। अंजलि की कहानी सिर्फ एक हिट एंड रन केस नहीं थी। ये एक कड़वा सबक था कि कैसे रसूख और पैसा कानून को झुकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही यह एक मिसाल भी बनी कि कैसे एक साधारण परिवार अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और जनता के समर्थन से सिस्टम को चुनौती दे सकता है और न्याय हासिल कर सकता है। इस घटना ने सड़क सुरक्षा कानूनों को मजबूत करने और रसूखदार लोगों के बच्चों द्वारा की जाने वाली लापरवाह ड्राइविंग पर लगाम लगाने की जरूरत पर जोर दिया। अंजलि की याद में उसके परिवार ने एक फाउंडेशन शुरू किया जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कानूनी और भावनात्मक सहायता प्रदान करता है। अंजलि की आत्मा को शांति मिली होगी, ये सोचकर कि उसकी मौत व्यर्थ नहीं गई। तो ये थी धौला कुआं हिट एंड रन, अंजलि बनाम सिस्टम की पूरी कहानी। एक दर्दनाक हादसा, एक लंबी लड़ाई और अंत में न्याय की जीत। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में कानून और सख्त होना चाहिए? अगर आपको ये कहानी पसंद आए और ऐसे और भी रहस्यमयी और आपराधिक किस्से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।